नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना खान और आप देख रहे हैं लोकतंत्र की शान। आज मैं आपको बताने जा रही हूं प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए अपनाए गए दोहरे मापदंड में आखिर कैसे घिरी है खुद कांग्रेस। पहले पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिन्हा के अंतिम संस्कार और उनके स्मारक को लेकर जो घिनौनी राजनीति कांग्रेस परिवार खासकर नेहरू गांधी परिवार ने शुरू की है, वह बेहद लज्जाजनक और भारतीय राजनीति पर किसी काले धब्बे की मानिंदा है। इससे देश का सत्ता पक्ष और विपक्ष और जनमानस सभी शर्मसार हुए हैं। दरअसल कांग्रेस और विपक्षी दल के कई नेता चाहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिन्हा का अंतिम संस्कार राजघाट के पास किया जाए और वहीं पर उनका समाधि स्थल बनाया जाए, जबकि केंद्र सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिन्हा का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किए जाने का फैसला लिया और बाद में उनका स्मारक बनाए जाने की बात कही। इसी मसले पर सियासत शुरू हो गई। वहीं इस मसले पर अब तक हुए सियासी पलटवार में भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस घिर चुकी है, क्योंकि अब आईना दिखाया जा रहा है कि ये प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार स्मारक के लिए खुद कांग्रेस के नेतृत्व वाली मनमोहन सरकार ने ही दोहरे मापदंड अपनाए थे, जबकि वह नाहक ही इस मसले पर भाजपा को घेर रही है ताकि फरवरी 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसे इसका भावनात्मक लाभ मिल सके। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि दिल्ली सरकार नेहरू गांधी के परिवार के इशारों पर भारत ये भी उठ रहे हैं कि क्या नेहरू गांधी परिवार के इशारों पर भारत सरकार फैसला लेगी या फिर कोई स्वस्थ परंपरा शुरू करेगी। वहीं इस मसले पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। बताया गया है कि राजघाट पर स्मारक के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों की चर्चा तो है, लेकिन उसमें उपराष्ट्रपति का पद शामिल नहीं है। यह हैरतजनक है। अब सवाल यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरंत समुचित पार्टीगत सम्मान व स्मारक दिल्ली में स्थान नहीं देने के आरोपी कांग्रेस परिवार अब किस मुंह से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिन्हा के लिए मरणोपरांत अंत्येष्टि व स्मारक राजघाट दिल्ली में स्थान मांग रहे हैं और इससे नहीं देने का आरोप बीजेपी परिवार पर लगा रहे हैं, जबकि एनडीए के नेतृत्व वाली मोदी सरकार की ऐसी कोई नकारात्मक मंशा नहीं है।